पढ़ाई हेल्पर पे। बच्चों आज से हम लोग नवोदय विद्यालय का 6 एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग आज नंबर एंड नंबरिंग सिस्टम, इसका हम लोग बेसिक कवर करेंगे। बेसिक यानी चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको चैप्टर को सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानना चाहिए, उन सारी बातों को हम लोग क्या करेंगे आज देखेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर्स के मेन टॉपिक्स की तरह जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बच्चा फेस वैल्यू क्या होता है, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू की हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अंकीय मान। क्या कहते हैं बच्चों, अंकीय मान, ठीक। क्या कहते हैं, अंकीय मान। अंकीय मान कहते हैं, देखो अंकीय मान का मतलब किसी भी अंक का जो मान होता है ना, दैट इज फिक्स्ड, वो बदलता नहीं है, कांस्टेंट होता है, ठीक ना, कांस्टेंट होता है। तो किसी भी डिजिट का जो मान होगा वो उसका क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। देखो इन्होंने क्या लिख रखा है, बोला है द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन अ न्यूमेरल इज इक्वल टू द डिजिट नंबर इटसेल्फ। यानी जो खुद संख्या होती है ना, वो खुद का क्या होती है, फेस वैल्यू होती है। जैसे 364 है, इसमें 4 का फेस वैल्यू 4, 6 का फेस वैल्यू 6 और 3 का फेस वैल्यू 3। जैसे कोई भी नंबर मान लेते हैं 2 4 6 7 8, ऐसा है। और इसमें बोले 8 का फेस वैल्यू पूछे तो 8, 7 का फेस वैल्यू पूछे तो 7, 6 का पूछे तो 6, 4 का पूछे तो 4 और 2 का पूछे तो 2। यानी फेस वैल्यू क्या होती है, वो संख्या खुद होती है, ठीक ना। फेस वैल्यू या अंकीय मान आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को बच्चों कहते हैं हिंदी में स्थानीय मान, ठीक ना, स्थानीय मान। अब प्लेस वैल्यू डिसाइड करता है कि वो संख्या जो है ना, वो डिजिट है ना, वो संख्या में कितने प्लेस पे है, ठीक ना। प्लेस जैसे नाम से ही पता चलता है, इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो उसके प्लेस से पड़ेगा, यानी स्थान से पड़ेगा। यानी जो वो संख्या है, वो डिजिट है, वो संख्या में किस प्लेस पे है, उससे उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। जैसे बोला है द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन नंबरल डिपेंड्स ऑन द प्लेस इट ऑक्युपाइज, ठीक ना। किस प्लेस पे आती है वो संख्या, उस पे डिपेंड करता है, ठीक ना। अब देखो प्लेस वैल्यू आपको निकालना हो तो आप लोग क्या करोगे, फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इनटू वैल्यू ऑफ द प्लेस ऑक्युपाइड। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3548 है, जैसे 5 का निकालना है तो 5 का फेस वैल्यू 5 होगा इनटू, अब देखो इसके आगे कितने अंक है, 2 अंक है ना, तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक ना। या क्या करोगे, सिंपल सा इस जो अंक जिसका पूछेगा वो लिख देना, उसके बाद उसके आगे देखना है कितना अंक है, उतना जीरो लगा देना। यहाँ पे 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 500। जैसे मान लेते हैं एक हम और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे हमारे 3 4 6 9 8 2 है, इसमें मानते हैं हमें 6 का निकालना है तो 6 लिख देंगे। उसके बाद कितने अंक है, 3 अंक, 3 जीरो लगा देंगे, ठीक ना। जैसे 4 निकालना है तो 4, उसके बाद कितने अंक है, 4 अंक है, 4 जीरो लगा देंगे। तो ऐसे हम लोग बच्चों क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू निकालते हैं, ठीक ना। जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ इट। अब देखो यहाँ पे 8 का अगर प्लेस वैल्यू निकालोगे तो 2 अंक है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो। अब फेस वैल्यू तो वही रहेगा, तो दोनों का अंतर बताना है तो 800 माइनस अंतर का डिफरेंस का मतलब अंतर माइनस, ये 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा बच्चा, 792, ठीक ना। तो आप लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। लिस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं, लिस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या, और ग्रेटेस्ट का बच्चा मतलब होता है बड़ी संख्या, ठीक ना। जैसे हमसे बहुत ज्यादा ये सवाल पूछे जाते हैं कि इतने अंक की छोटी संख्या, इतने अंक की बड़ी संख्या का अंतर बताइए या सम बताइए, ठीक ना। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर लिखना सीखेंगे। देखो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एनी नंबर अगर आपसे पूछे, ग्रेटेस्ट नंबर आपसे अगर पूछता है तो आप लोग जितने भी डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा ना, उतनी बार क्या लिख देना, 9। ग्रेटेस्ट नंबर अगर आपसे पूछेगा तो जितना जितनी जितनी डिजिट का पूछे, जितनी डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछे उतनी बार क्या लिख देना, उतनी बार क्या लिख देना बच्चों, 9 लिख देना। क्या लिख देना, 9। जैसे अगर हमसे पूछता है कि 4 डिजिट की बड़ी संख्या, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, 4 बार क्या लिखोगे, 9। अगर 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बोलेगा तो क्या लिखोगे,
5 बार क्या लिखोगे बच्चा पार्टी? 9। अगर 6 बार 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा तो क्या लिखोगे? 6 बार 9। यानी सिंपल सा आपको क्या करना है ना, जितने डिजिट की बड़ी संख्या पूछे उतनी बार क्या लिखना है बच्चों? 9 लिखना है। क्या लिखना है? उतनी बार 9। समझ गए? अगर मान लेते हैं 1 डिजिट की पूछे ग्रेटेस्ट नंबर, क्या लिख दोगे बच्चों? 9। क्योंकि देखो अगर 9 के बाद इसके बाद क्या आता है? 10, तो ये 2 डिजिट हो गया ना, ठीक ना। अगर 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछे तो क्या लिखोगे बच्चों? 99। क्योंकि 99 के बाद आपको पता है ना 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगी, ठीक ना। तो अब आप लोग ग्रेटेस्ट नंबर लिख लोगे। आप लोग हम लोग चलते हैं लिस्ट नंबर कैसे लिखते हैं, ठीक ना। लिस्ट नंबर कैसे लिखते हैं, ठीक। अब देखो लिस्ट नंबर लिखने का एक तरीका है, जैसे अगर हमसे बोले कि 1 डिजिट की लिस्ट नंबर, 1 डिजिट की लिस्ट नंबर आपको पता है, लिस्ट नंबर एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है बच्चा? 1, ठीक है, या 0, ठीक। 0 तो तुम्हारी क्या है? होल नंबर है। 1 क्या है? तुम्हारी नेचुरल नंबर है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। अगर देखो 2 डिजिट की लिस्ट नंबर पूछे बच्चा, क्या लिखते हैं? 10। 3 डिजिट की लिस्ट नंबर पूछे बच्चा, क्या लिखोगे? 100। 4 डिजिट की लिस्ट नंबर पूछे, क्या लिखोगे? 1000। देखो एक सीरीज बन रही है, उसको हमें समझने की जरूरत है। 5 डिजिट की पूछे, क्या हो जाएगा बच्चों? ये, यानी देखो 2 डिजिट की पूछे तो 1 लिखा, और 2 डिजिट में एक तो 1 हो गया, एक डिजिट, दूसरा डिजिट हमने 0 लगा दिया। 3 डिजिट 1 लिखा, उसके बाद 2 डिजिट और बचे, 2 0 लगा दिया। 4 डिजिट पूछा, 1 लिखा, उसके बाद 3 डिजिट बचे, 3 0 लगा दिया। 5 डिजिट पूछा, 1 लिखा, उसके बाद 4 डिजिट और बचे, 4 0 लगा दिया। यानी कितने भी डिजिट का अगर लिस्ट नंबर पूछेगा तो आप लोग सबसे पहले 1 लिख दीजिएगा, और उसके बाद जितना अंक बचेगा ना, जितना डिजिट बचेगा उतना क्या लगा दीजिएगा? 0। जैसे मान लेते हैं 6 डिजिट की पूछे, 1 लिख देंगे, कितने डिजिट और बचे बच्चों? 5, तो 5 0 लगा देंगे। हो गया 6 डिजिट का लिस्ट नंबर, समझे? ठीक ना। तो हम लोग कई चीजें पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ लिया हम लोग? क्या क्या पढ़ लिया हम लोग? लिस्ट नंबर लिखना, ग्रेटेस्ट नंबर लिखना, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ठीक ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चा सक्सेसर एंड प्रेडिसेस, ठीक ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं, ठीक ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको समझना है। देखो बच्चों सक्सेसर का मतलब होता है, देखो कोई सक्सेस होता है, सक्सेस का समझो। मान लो कोई सक्सेस हुआ तो वो क्या करेगा? आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक ना। तो जैसे मान लेते हैं अगर हमें बोले कि 1 का सक्सेसर बताओ, कोई बच्चा, कोई मान लो बच्चा अगर एक एग्जाम पास किया, अगर वो फिर आगे सक्सेस हुआ तो फिर 2 एग्जाम पास करेगा। सक्सेसर का मतलब होता है, हम लोग +1 उसमें करते हैं। सक्सेसर का मतलब होता है +1। कोई सी भी संख्या का अगर सक्सेसर पूछे आपसे, तो आप लोग उसमें क्या करोगे? 1 को क्या कर दोगे बच्चों? ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? 1 ऐड कर दोगे, ठीक ना। कभी भी आपसे पूछे सक्सेसर का मतलब होता है +1, ठीक ना। जब सक्सेसर का मतलब होता है सक्सीजर, ठीक ना, गेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1 ऐड करते हैं। क्या करते हैं? 1 ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? 1 ऐड करते हैं। समझ रहे हो? ठीक ना। जैसे हमसे पूछे कि 100 का सक्सेसर बताना है, तो 100 में 1 ऐड कर देंगे, कितना होगा? 101। जैसे हमें बोले कि 5099 का बताना है आपका सक्सेसर, तो इसमें 1 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा बच्चा? 6000। बोले ऐसे भी बोल सकता है 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर का सक्सेसर बताना है, तो 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगी? 100। और सक्सेसर बताना है तो 1 ऐड कर दोगे, क्या हो जाएगा? 101। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। बोल देगा कि 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर का सक्सेसर बताइए, तो क्या हो जाएगा? 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगी? 5 बार 9 होगा ना बच्चों। इसमें 1 ऐड कर दोगे तो अब क्या बन जाएगा? 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगी, ठीक ना। तो ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो सक्सेसर कभी भी आपसे पूछे तो आप लोग उसमें क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे। उसके बाद प्रीडिसर्स, पी से आप समझो, पी से मतलब पहले का, प्रीडिसर्स यानी पीछे आना है हमें, ठीक है। सक्सीजर के लिए हम लोग +1 करते हैं, प्रीडिसर्स के लिए -1 करते हैं, उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। जैसा 5 का प्रीडिसर्स बताना है तो -1 कर दोगे, ठीक ना। 100 का प्रीडिसर्स बताना है, -1 कर दोगे, 99 हो जाएगा। 5 का प्रीडिसर्स कितना हो जाएगा बच्चा? 4 हो जाएगा। तो प्रीडिसर्स पता करने के लिए आप लोग क्या करोगे? 1 ऐड कर दोगे। देखो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सक्सीसर इज द नंबर जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर एंड, ठीक ना। सक्सीसर क्या होता है? दी हुई संख्या के आगे वाली संख्या क्या होती है? उसका सक्सीसर होती है। एंड प्रीडिसर्स इज द नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। प्रीडिसर्स क्या होता है? उस संख्या के से पहले वाली जो संख्या होती है। टू गेट सक्सीसर और प्रीडिसर्स ऑफ अ नंबर वी ऐड
हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट, यानी सक्सेसर पता करना है तो हमें 1 ऐड करना है, प्रीडिसेस पता करना है तो 1 माइनस करना है। ये आप लोग समझ गया होगा सक्सेसर्स एंड प्रीडिसेस। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चा रोमन नंबर। अब देखो रोमन नंबर से भी आपके सवाल पूछे जाते हैं, ठीक ना। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सैनिक स्कूल में एक सवाल पूछा गया था कि हाउ मेनी टोटल सिंबल्स वी यूज इन रोमन नंबर, हम लोग रोमन नंबर में टोटल कितने सिंबल यूज करते हैं, ठीक ना बच्चा। तो यहाँ से आप लोग देखो, एक हम लोग एक लाइन यूज कर रहे हैं, एक वी यूज कर रहे हैं, एक एक्स यूज कर रहे हैं, और बताओ क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एक एल यूज कर रहे हैं, और बताओ क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग डी यूज कर रहे हैं, क्या सी यूज कर रहे हैं, एम यूज कर रहे हैं, और बताओ इसके अलावा कुछ और यूज करते हैं, काउंट कर लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं ना, बस ओनली वी यूज 7, ठीक ना, 7 सिंबल इन, बस हम लोग 7 सिंबल यूज करते हैं बच्चों, ठीक ना, बस 7 सिंबल हम लोग क्या करते हैं रोमन नंबर में यूज करते हैं। ये अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाए, ठीक ना, तो आपको इस बात को क्या करना है, हरदम याद रखना है, ठीक ना, समझ गया। और तो कोई नहीं ना होता, एक्स होता है, ये हो गया, भी हो गया, एल दे देख लिए, सी हो गया, डी हो गया, एम हो गया, ये हो गया, सारी चीजें हो गई। यहाँ ओनली 7 सिंबल इन रोमन नंबर, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7। ओके, अब देखो ये रोमन नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। अगर देखो 1 लिखना है तो ऐसे लिखोगे, 2 लिखना है 2 लाइन, 3 लिखना है 3 लाइन, 4 ऐसे आपको याद रखना है। 10 तक आप लिख लिए, 10 के बाद तुरंत आप क्या करो, 10 में 1 ऐड करना है तो ये 1, 10 में 2 ऐड करना है 12 के लिए तो 2 लाइन, 13 लिखना है 3 लाइन, 14 लिखना है आई वी, ठीक ना। ये आपका जनरली चलता रहेगा, ठीक ना। अब आते हैं हमारा बदलता है आके एक्सएल पे, 40 पे, 40 पे हमें क्या होता है, एल माने 50 होता है। इससे पहले अगर हम लोग एक्स लिख देते हैं तो इसका मतलब देखो, किसी भी बड़ी रोमन नंबर के पीछे पहले अगर कोई रोमन नंबर लिखी जाती है तो उसको माइनस किया जाता है। एल का मतलब होता है एल यानी 50, एक्स लिख दिया गया एल, इसका मतलब 50, और एक्स का मतलब क्या होता है 10, -10 कितना हो जाएगा 40। वही देखो अगर हमने राइट साइड लिख दिया, इसका मतलब होता है प्लस 50 + 10 कितना हो जाता है 60, समझ गए। अगर किसी भी रोमन नंबर के पहले कोई नंबर लिखी जाती है, ठीक ना, किसी बड़ी रोमन नंबर के पहले कोई लिखी जाएगी तो इसका मतलब उसमें से वो चीजें माइनस की जा रही है। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं आई वे, भी का मतलब आपको पता है 5, आई का मतलब 1, ये क्या होता है बच्चे 4 होता है ना, 5 - 1, समझ गए 4। ये आपकी रोमन नंबर है जो आपको बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा, ठीक ना। आप बस 10 का याद कर लो, 50 का याद कर लो, ठीक ना, 100 का याद कर लो, डी का मतलब 500 होता है, और तुम एम 1000 का याद कर लो, ठीक ना, 1000 का याद कर लो, बस हो जाएगा। ठीक, आगे देखो बच्चा एक और बात आती है, देखो इन्होंने क्या किया है ना, यहाँ से गलत लिखा है इन्होंने, सीएम का मतलब 900 होगा, एम का मतलब होता है बच्चा 1000, एम का मतलब होता है 1000, सीएम का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 में 100 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 900। इन्होंने ये गलत लिख रखा है यहाँ पे, ठीक ना, ये क्या होगा 900 होगा, ठीक ना, एमडी क्या, ठीक है। देखो बच्चों बहुत ज्यादा क्या होता है ना कि हमसे मान लो अगर 10,000 बोलते, बोले कि हमें 10,000 लिखना है रोमन नंबर में, तो देखो 10 का मतलब एक्स होता है ना, इसके ऊपर अगर हमने एक्स 10 होता है, इसके ऊपर अगर हमने ऐसी लाइन खींच दी, हमने क्या किया 10 में मल्टीप्लाई कर दिया किससे 1000 से, ये जो लाइन होती है ना ऊपर बार होता है ये 1000 होता है। जैसे अगर हमें मान लो 10,000 बोला तो हमने क्या किया 10 के ऊपर बार 1, मान लो अगर हमसे बोलता है तो हमें कुछ भी लिखना है, जैसे मान लो हमें 20,000 बोल दे तो हम लोग क्या करेंगे एक्स एक्स पे डबल बार, एक्स एक्स पे एक बार लगा देंगे 20,000 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये तुम्हारा क्या होता है तरीका है बड़ी बड़ी रोमन नंबर लिखने का, ठीक ना। अगर मान लेते हैं अगर आपसे 5,000 बोलता है तो आप 5 बार एम ना लिख के आप क्या करोगे भी के ऊपर बार, ठीक ना, तो भी का मतलब 5, 5 में 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 5000, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगर कोई डाउट हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। टाइप ऑफ नंबर्स, नंबर्स टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये समझ जाओगे तो आगे भी चैप्टर्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आगे देखो बच्चों इसमें क्या किया नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक का मतलब समझ सकते हो, ठीक ना। जो संख्या को हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं ना उन्हें हम लोग क्या कहते हैं नेचुरल नंबर यूज करते हैं। देखो बच्चों कभी भी काउंटिंग 1 से स्टार्ट की जाती है ना, तो 1 2 3 4, ठीक ना, ये कभी खत्म नहीं होती है,
ठीक ना। तो काउंटिंग मान लो आप, कोई बोलेगा 10,000, कोई बोलेगा 10 लाख, कोई बोलेगा अरब, कोई बोलेगा 10 मिलियन। इस चीजें क्या होती है, कभी खत्म नहीं होती है, ठीक ना। और जो काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होती है, 1। और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर आप पता नहीं कर सकते हो, ठीक ना। ये तुम्हारी नेचुरल नंबर का सेट है। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 कभी भी याद रखना, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। आपके एग्जाम में पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछेगा तो आप क्या टिक लगाओगे, 1। बोलेगा कि 0 इज नेचुरल नंबर, बोल देना नहीं, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 इज क्या होता है, होल नंबर होता है। क्या होता है, 0 होल नंबर होता है, होल नंबर होता है। क्या होता है, होल नंबर होता है, ठीक ना। देखो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं होल नंबर। अब होल नंबर क्या होती है, देखो जैसे नेचुरल नंबर है आपकी, क्या होती है, 1 से शुरू हो रही है, ठीक ना। तो जब हम लोग नेचुरल नंबर में क्या करते हैं, 0 को इंक्लूड कर देते हैं ना, व्हेन वी इंक्लूड 0 इन नेचुरल नंबर देन इट बिकम अ ग्रुप ऑफ होल नंबर, ठीक ना। जब हम लोग नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दिया जाता है ना, 0 को इंक्लूड कर दिया जाता है, तो ग्रुप ऑफ नंबर क्या बन जाती है, होल नंबर बन जाती है, ठीक ना। अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट होल नंबर तो क्या बताओगे, 0। क्या बताओगे, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। लार्जेस्ट होल नंबर आपसे कोई पूछेगा तो बताएंगे कि लार्जेस्ट होल नंबर इज नॉट पॉसिबल। समझ गया, तो हम लोग समझ गए, नेचुरल नंबर भी समझ गया, होल नंबर भी समझ गया, ठीक ना। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नॉट पॉसिबल एंड लार्जेस्ट होल नंबर आल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते हैं इंटीजर। इंटीजर का मतलब बच्चों होता है पूर्णांक। क्या होता है, पूरा पूरा अंक। इंटीजर का मतलब होता है, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक, कंप्लीट डिजिट, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो हो। इन्हें हम लोग क्या, कोई संख्या पूरी पूरी हो, कंप्लीट डिजिट हो, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, या जीरो भी क्या है, इंटीजर है। देखो, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो एंड नेगेटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर नंबर्स। जैसे -5, -4, -3, -2, 1, 0, ये सब क्या है, तुम्हारी इंटीजर है। इंटीजर है ना, क्योंकि सारा डिजिट, अगर कोई बोले 1/2 इंटीजर है, नहीं है, क्योंकि कंप्लीट डिजिट नहीं है, फ्रैक्शन है, ठीक ना। अगर कोई बोले 3.4 इंटीजर है, नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट डिजिट नहीं है ना, ये पॉइंट में है, ठीक ना। ठीक ना, तो ये आपको याद रखना है, कंप्लीट डिजिट होना चाहिए, पूरा पूरा डिजिट होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जीरो भी तुम्हारा क्या होता है, इंटीजर होता है। लेकिन एक बात हरदम याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बोलता है कि जीरो पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो बोलोगे जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, नहीं निगेटिव इंटीजर होता है, ठीक ना। जीरो इज अ होल नंबर, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आगे हम लोग बढ़ते हैं इवन नंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट। इवन नंबर क्या होती है, सबसे पहले इवन नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं सम संख्या। अब इवन नंबर क्या होती है बच्चा, इवन नंबर वो संख्या होती है जिनमें अगर हम लोग दो से क्या करें, डिवाइड करें, तो पूरा पूरा कट के क्या दे, रिमाइंडर जीरो दे। क्या दे, रिमाइंडर जीरो दे, ठीक। या किसी संख्या के लास्ट में जीरो आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, किसी संख्या की यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वो संख्या क्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाती है, ठीक ना। या इवन नंबर क्या होती है, अगर जैसे मान लेते हैं 8, 2, 6, 4, इसमें अगर 2 से डिवाइड करोगे ना बच्चा, ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, किसके, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है, ये इवन नंबर है। लेकिन अगर बोले 2, 3, 4, 5, इवन नंबर है, नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 5 है, 2 से डिवाइड करोगे कटेगा नहीं, ठीक ना। इस बात को भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक। ऑड नंबर क्या होती है, अब देखो, जो संख्या 2 से ना कटे, या जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा कोई अदर संख्या आती है, तो वो क्या होती है, ऑड होती है। द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, ठीक। 1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, और 1 क्या होता है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होता है। और स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है। इस बात को भी हरदम क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको याद रखनी है, ठीक ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चा, रेशनल नंबर। वैसे ये आता नहीं है तुम लोग के एग्जाम में, लेकिन थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, जान लेते हैं क्या होता है। नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जब हम किसी संख्या को पी अपान क्यू के रूप में, जैसे मान लेते हैं 1/2 लिख दिया, 3/4 लिख दिया, 5 लिख दिया, क्योंकि अपान में 1 लिख सकते हो ना, 6 लिख दिया, अपान में 1 लिख सकते हो ना, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन देखो, क्यू को जीरो क्यों कह रहा है, क्योंकि 1/0, जीरो के टेबल में कभी 1 आएगा, इसलिए चीज़ें क्या है, अनडिटरमाइंड है। इसको
कभी पता नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो रेशनल नंबर आप लोग समझ जाओ, नंबर्स विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर आर कॉल्ड रेशनल नंबर। समझ गया। इरेशनल नंबर देखो, नंबर विच कैनॉट बी रिटन इन फॉर्म पी ए बाई क्यू, किसी संख्या को जो हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें इरेशनल कहते हैं। देखो जैसे रूट में 2 इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, रूट में 5 इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, लेकिन देखो अगर रूट में 4 है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे क्या होगा 2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 4 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2, 2 2 में 1 2 बाहर आ जाएगा, तो ये रेशनल नंबर है। देखो स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या है जिसका ना तो कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल सके और ना कंप्लीट तुम्हारा क्या निकल सके क्यूब रूट निकल सके, तो वो क्या होती है इरेशनल नंबर होती हैं। जैसे रूट 12 नहीं निकल पाएगा, अगर यही मान लो रूट 9 रहेगा तो इसको क्या लिखोगे 3 इंटू 3, एक 3 बाहर आ जाएगा, ये तुम्हारा क्या है रेशनल है। समझ गया। तो इरेशनल का मतलब किसी जब कोई संख्या को पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सके, या सिंपल सी बात है तो समझ लो अगर अंडर रूट में क्यूब रूट में कोई ऐसी संख्या है जिसका परफेक्ट क्यूब रूट ना निकल पाए या परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकल पाए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक ना। और हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से और एक से यानी सेल्फ से कटेगी और 1 से कटेगी, ये दो संख्या से जो संख्या कटती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं प्राइम नंबर। द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, जो सेल्फ से और एक से के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक ना। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड अगेन इट इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 सबसे छोटी प्राइम संख्या होती है और क्या होती है इवन प्राइम नंबर होती है, ठीक ना। 2 एक ऐसी संख्या है जो इवन होने के साथ साथ क्या है प्राइम है, और कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, इस बात को याद रखना, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। 1 अगर आपसे कोई पूछेगा क्या बताओगे वो प्राइम, ठीक ना। अब देखो कंपोजिट नंबर, अब जो संख्याएं प्राइम नहीं होती हैं यानी जो संख्या एक और खुद के अलावा कई अन्य संख्याओं से भी कटता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर कहते हैं। समझ गया बात को। नंबर अदर देन 1 विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक ना। एक के अलावा वो संख्या जो प्राइम नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक ना। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो 1 तो प्राइम होता नहीं है, 2 प्राइम होता है, 3 भी प्राइम होता है, समझ गया। हाँ, और 4 को तो मान लो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से, ये कंपोजिट नंबर हो गया। ये सारी चीजें रही, ठीक ना। तो हम लोग क्या किया इस चैप्टर्स में, हमने इस चैप्टर के सारे बेसिक कंसेप्ट को कवर कर लिया, ठीक ना। अगला हमारा जो चैप्टर आएगा, ठीक ना, अब हम इस चैप्टर्स के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक ना बच्चों। तो आपको क्या करना है डेली अल्टरनेट डे पे आपके पास वीडियो आएगी, ठीक ना। ये आपका इंग्लिश मीडियम का था, हिंदी में भी वीडियो आएगी, उसको भी आपको देखना है, ठीक ना। और जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है ये वीडियो देखेगा, जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है उसके लिए अलग से लेक्चर्स आएंगे, ठीक ना। दोनों माध्यम में इस बार क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगे, ठीक ना। जैसे एग्जाम पास में आएगा फिर हम लोग लाइव भी किया करेंगे, ठीक ना बच्चों। ठीक है, थैंक यू।